नमस्ते मित्रों। आज हम देखने वाले हैं कि लाइफ को एंजॉय कैसे करें। उसकी पहली मेथड है कल्टीवेटिंग इमोशनल, मतलब भावनात्मक दृष्टि से मन से अच्छे रहना। यह पहली मेथड है। उसके लिए पहला पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि कोई भी पेट आप पाल सकते हैं, जिससे आपको आपका इमोशनल टच उस पेट के साथ कनेक्ट होगा और आप इमोशनली अच्छे हो जाएंगे। अब अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अगर आप फ्री है तो इमोशनली अच्छे रहने के लिए म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अगर आप कोई धुन सुनते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि आपका दिमाग अलर्ट रहता है, रिलैक्स फील करता है। तो इमोशनली अच्छा रहने के लिए आप म्यूजिक सुनिए। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। उसमें आपको आपका जो वर्क है वो एंजॉय करना चाहिए। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो उसको एंजॉय कीजिए और खाली मत बैठिए। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में निगेटिव ख्याल आते रहेंगे और आपका दिमाग ख्यालों से भरा पड़ेगा। तो अपने आप को किसी भी वर्क में बिजी रखिए। कोई भी काम कीजिए, उसमें आप आपका आपका इंटरेस्ट बनाइए और वो काम इंटरेस्ट के साथ कीजिए। इससे होगा यह कि आप फील गुड करेंगे अपने आप में और इमोशनली अच्छे रहेंगे। और अगला पॉइंट हम देखते हैं। आप जो काम कर रहे हैं तो आप हर काम कीजिए, अलग अलग तरीके के काम कीजिए। एक ही काम मत कीजिए, क्योंकि एक ही काम करते रहने से आपको बोर हो जाएगा। अब अगर आप अलग अलग काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग अलर्ट रह जाएगा, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा फील होगा और आप इमोशनली अच्छे होंगे। और अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि इंटरेस्टिंग लोगों के साथ टाइम बिताएं। जो इंटरेस्टिंग लोग हैं उनके साथ टाइम बिताएं, मतलब उनके जो इंटरेस्टिंग पीपल, जैसे कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, उनके थॉट्स सुनिए। टाइम उन इंटरेस्टिंग लोगों के साथ टाइम बिताना मतलब ऐसा नहीं कि उनसे जाके मिलना और घंटों घंटों तक बातें करना। इसकी बजाय आप उनके जो इंटरव्यूज है, उनके जो स्पीचेस है, उनको सुनिए। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो सोचते कैसे है और काम कैसे करते हैं। ऐसा कहा गया है कि अगर आप जिन भी लोगों के साथ, जिनकी लोगों की संगत में रहते हैं, आप उनकी तरह बन जाते हैं। तो उनकी तरह बनना मतलब उनकी तरह सोचना नहीं। तो उनकी तरह बड़ा तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन बड़ा सोचने के बाद उस सोच को सच्चाई में बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बड़ी मेहनत करने के लिए आपको, आप जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और अगर आपने आपके काम में इंटरेस्ट लाया और आप अलग अलग काम करते गए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लाके सीखते गए, उसको एंजॉय करते गए, तो आप इमोशनली अच्छे रहेंगे और आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि स्पेंड टाइम, हमारा कुछ वक्त इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल लोगों के साथ बिताना।
मतलब हम उनके स्पीचेस सुन सकते हैं, उनके इंटरव्यू सुन सकते हैं। उससे हमको पता चलेगा कि उन्होंने उनके जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स कैसे टैकल किए, उन्होंने उनके जो प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा। तो मुझे लगता है मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होता है कि काम करते रहना, खुद को बिजी रखना, और बिजी ऐसे ही कामों में रखना चाहिए जिससे इनकम आती रहे और खुद को एंजॉयमेंट मिलती रहे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे कामों में बिजी रहते हैं जिससे सिर्फ एंजॉयमेंट आता है, वीडियोस देखना, मूवीज देखना, सॉन्ग सुनना, बहुत अपना समय, दिन का बहुत सारा समय गंवा देते हैं। इंटरेस्ट के लिए ठीक है, एक दो देख लिया, लेकिन बहुत से लोग हैं कि पूरा पूरा समय अपना दिन उसमें बिता देते हैं मोटिवेशन देखने में, कि या कोई अलग टाइप के वीडियो देखने में या ब्लॉग देखने में। तो करना क्या चाहिए कि इंटरेस्ट का जो अपना अपना जो इंटरेस्ट है, तो कोई एक गाना सुन लिया, उसके बाद ऐसे काम में समय बिताइए कि जिससे आपको इनकम आती रहे और आप अपने लाइफ को बेटर बना सके, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो जरूरी होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे इनकम आनी चाहिए। मतलब आपका समय बहुत कीमती समय है, तो आप अपना समय मत गवाइए। किसी भी कोई भी काम से पहले यह देखिए कि उससे आपकी इनकम हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, आप वह काम कर रहे हैं क्योंकि वह काम आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उस काम से आपको अच्छी इनकम नहीं आ रही। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि लाइफ एंजॉय करने के लिए अच्छे विचारों की बहुत ज़रूरत होती है, और अच्छे विचार आते हैं अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के विचार सुनने से। तो वह जो विचार है वह हमें जहाँ से मिले वहाँ से सुनने चाहिए। उनको सुनने से हम अंदर से, भीतर से अच्छा फील करते हैं, और इससे लाइफ को एंजॉय करने में बहुत सी मदद होती है। तो लाइफ एंजॉय करने के लिए एक अच्छी संगत का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी सोच उसी पर निर्भर करती है कि हम किन लोगों के संगत में रह रहते हैं या रह चुके हैं। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपने काम को एंजॉय करना चाहिए, और अपने काम को एंजॉय करते समय पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और पॉजिटिव सोच के साथ काम को एंजॉय करते हुए काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरी मेथड। दूसरी मेथड है मन से अच्छा फील करना, अच्छा रहना, मन से स्टेबल रहना, और मन को किसी काम में व्यस्त रखना। मन कैसा होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकता रहता है, और इस भटकते हुए मन को काबू करने का एक ही रास्ता है कि उस मन को किसी काम में लगा दो। उस काम में अगर मन रहेगा तो वह भटकेगा नहीं, वह निगेटिव सोच में नहीं पड़ेगा। तो जरूरी होता है कि मेंटल वेलबींग, नर्चरिंग मेंटल वेलबींग, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, मन से प्रसन्न रहना, अपने काम को एंजॉय करना,
और काम भी ऐसा रहना चाहिए कि जिससे पैसा आए, इनकम आए। इनकम आपको स्टेबल बनाती है, सबको स्टेबल बनाती है, क्योंकि दुनिया में जरूरतें पूरी करने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है। तो काम भी वैसा ही कीजिए जिससे बहुत से रुपए आएंगे, और काम को करते वक्त अपना 100% देकर उस काम को कीजिए। तो हम अब देखते हैं उसमें पहला पॉइंट है रिड्यूस स्ट्रेस। जो चिंता तान तनाव है उसको कम करना या नष्ट कर देना। तो उसको कम करने का या नष्ट करने का एक ही उपाय है कि हर समय काम में व्यस्त रहो। उस काम से सोसाइटी का, लोगों का भला हो, सबका भला हो, और उससे आपको इनकम भी आती रहे। तो उस काम से होना ही चाहिए कि आप बिजी रहे, जिससे कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर आप खाली बैठे रहे तो आपको स्ट्रेस आएगा, तो खाली मत बैठिए। तो इस पॉइंट में यह महत्वपूर्ण है कि अपने आप को बिजी रखो, और ऐसे काम में बिजी रखो कि जिससे आप प्रसन्न हो और आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसको इंप्रूव कीजिए। अगर आप अपने स्ट्रेस को छोड़ देते हैं तो आप आपके जीवन के सक्सेसफुल इंसान हो, क्योंकि जो इंसान स्ट्रेस लेता है वह स्ट्रेस में ही चला जाता है। तो स्ट्रेस से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि हर समय पॉजिटिव सोच के साथ काम करते रहना। तो इसलिए यह जरूरी है कि हर समय काम कीजिए और मन लगाकर काम कीजिए। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप एक ही काम कर रहे हैं और अलग अलग काम आपके आजू बाजू चल रहे हैं, तो आप वह काम भी सीख लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक ही काम में बिजी रहे तो आपको वह काम बोरिंग लगने लगता है कुछ समय बाद। लेकिन आप हर कामों में आपका समय थोड़ा थोड़ा व्यतीत करेंगे तो आपको फ्रेश लगेगा, आप फ्रेश रहेंगे। तो यह भी जरूरी है कि नई नई चीजें सीखना। क्योंकि होता क्या है, जब हम सेटिस्फाइड होते हैं और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ऐसा समझते हैं, तो लाइफ बोर हो जाती है। जब हम नई नई चीजें सीखते हैं तो उससे हमारे ब्रेन में एक अच्छा एहसास होता है और हमको कुछ करने का या कुछ करने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है। तो जरूरी यह है कि नई नई चीजें सीखते रहना। नई नई चीजों में जिसको तैरना नहीं आता वो तैरना सीख सकता है। स्पोर्ट्स में अगर कोई बाइक चलाना नहीं जानता तो बाइक चलाना सीख सकता है, कार चलाना नहीं जानता तो कार चलाना सीख सकता है। और किसी को म्यूजिक पसंद है तो वह म्यूजिक में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में अलग अलग मशीनरी सीख सकता है। तो जरूरी यह है कि अलग अलग मशीनरी को सीखना, सीखते रहना। जिंदगी का मतलब है सीखते रहना और अपने आप को इम्प्रूव करना। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज इम्प्रूव नहीं होती तो वह धीरे धीरे
वह धीरे धीरे आउट ऑफ डेट हो जाती है, तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, हर चीज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और मन से अच्छा रहने के लिए यह भी जरूरी है कि एक हॉबी होनी चाहिए। आप अपने दिन का कुछ समय उस हॉबी के लिए व्यतीत कीजिए। आपका जो मनपसंद चीज है उस चीज के लिए आपके दिन का कुछ समय व्यतीत कीजिए, जिससे होगा यह कि आप मन से प्रसन्न रहेंगे और सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा। और मित्रों, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है कि अच्छी किताबों को पढ़ना। कुछ समय अच्छी किताबों को, अच्छी थॉट्स को पढ़ने में अपना जरूर व्यतीत करें, क्योंकि बहुत से लोगों का सालों का एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी किताबों में लिख कर रखा है। अगर हम किसी भी व्यक्ति की एक किताब पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति का पूरे जीवन का अनुभव उस एक किताब से हमें कुछ घंटों में मिल जाता है। तो मित्रों, यह भी जरूरी है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। और हम अब देखते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट है कि कुछ समय दिन का मेडिटेशन, ध्यान करने में जरूर व्यतीत करें। इससे होगा यह कि आप प्रसन्न रहेंगे और आप अपने भीतर चले जाएंगे और भीतर जो शांति है उसको महसूस करेंगे। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को भीतर से एक्सप्लोर करने का और अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर करने का। क्योंकि होता क्या है, हम दिन भर या किसी काम में बिजी होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान भी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता नेचर में। चिड़िया, पंछी, अलग अलग साउंड्स या फीलिंग्स, जैसे ठंडाहट, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे आसपास होती है जिस पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इन चीजों का एक सुखद अनुभव हमें मिलता है। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए मित्रों, अपना दिन का कुछ समय मेडिटेशन में जरूर व्यतीत करें। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम देखते हैं तीसरी मेथड है कि आप शारीरिक दृष्टि से भी अच्छे होने चाहिए, सुदृढ़ होने चाहिए। शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ होने के लिए अपनी इम्यून सिस्टम जो है उसको अच्छा कीजिए, उसको अच्छे से मजबूत रखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए। जिससे क्या होगा कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जब आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होंगी तो आपको बीमारियां नहीं लगेगी और आप आपके लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो इम्यून सिस्टम अच्छे से रखने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज में बहुत से एक्सरसाइज है, आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, या वेस्टर्न जो न्यू ट्रेंड्स है जैसे जुम्बा या अदर एक्सरसाइजेस के ट्रेंड्स है उसको फॉलो करके आप फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो फिजिकली अच्छे रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत 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 ही जरूरी है। और लाइफ को एंजॉय करने के लिए रेस्ट भी उतनी ही जरूरी है जितनी की एक्सरसाइज।
तो आपको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए। लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक्सरसाइज की तरह रेस्ट यानी स्लीप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब आपका शरीर अच्छे से रेस्ट करेगा तो आप अच्छे से अपनी एबिलिटीज जो है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, दिन भर के काम के बाद शरीर को कुछ आवर्स का रेस्ट मिलना चाहिए। वो रेस्ट जो है स्लीप के जरिए मिलता है। कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को ऐसे ट्रेन किया है कि वह अपने शरीर को 4 5 6 7 8 घंटे रेस्ट देते हैं, और कुछ लोग 8 घंटे रेस्ट देते हैं, नॉर्मल लोग, जिससे उनके शरीर को जो रेस्ट मिलना चाहिए मिल जाता है। लेकिन कुछ दुनिया में कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को ऐसे ट्रेन किया है कि 4 आवर्स 5 घंटे 4 घंटे ऐसे घंटों में ही उनके शरीर की रेस्ट की, उनके बॉडी की रेस्ट की जो जरूरत है वह पूरी हो जाती है, और जो बचा हुआ समय है वह समय वे सभी प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं, सोसाइटी को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हैं। तो मित्रों, लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक बड़ा गोल रखिए। जब आपके पास एक बड़ा गोल होगा तो आप अपने आप ही एनर्जेटिक रहोगे और हर काम सीखोगे, हर काम एक्साइटमेंट के साथ, ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ करोगे, और आपको लाइफ को जीने में एक एंजॉयमेंट आएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं हम कि ईट हेल्दी, अच्छा खाना खाइए। फास्ट फूड या अदर ड्रिंक्स के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा खाना खाइए। अच्छे खाने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे खाने से मिलेंगे। तो अच्छा खाना खाइए। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स थे वे सभी पॉइंट्स मित्रों हमने अभी देखे हैं। तो चलिए उन सभी पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करने की फर्स्ट मेथड है कि इमोशनली फिट रहना। उसमें पहला पॉइंट मैंने बताया था कि आप कोई भी एक पेट पाल सकते हैं, एक प्राणी पाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इंटरेस्ट, म्यूजिक में इंटरेस्ट बना लीजिए। जब भी आपको खाली समय मिलेगा, उस खाली समय में एक या दो सॉन्ग्स सुन लीजिए, या कोई इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक सुनिए। और तीसरा पॉइंट है कि एंजॉय, अपने वर्क को एंजॉय कीजिए। और चौथा पॉइंट है कि अपने दिन का कुछ समय इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल लोगों के साथ जरूर बिताइए। और दूसरी मेथड है हमारी कि मेंटली फिट रहना। अपना जो मन है उसको अच्छे से रखना। मन को अच्छे से रखने के लिए हमने पहला पॉइंट देखा है कि अपना स्ट्रेस जो है उसको कम कीजिए, या उसको रखिए नहीं, पूरा स्ट्रेस नष्ट कर दीजिए। और दूसरा पॉइंट है अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए एक डेली डायरी लिखिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है वह सभी प्रॉब्लम्स डायरी में लिखिए, और उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वे सभी सॉल्यूशंस डायरी में लिखिए, और उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन चूज करके उस सॉल्यूशन के स्टेप्स बना के उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए।
तो अपना एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सिस्टम जरूर बना लीजिए मित्रों। और अगला पॉइंट है कि नई नई चीजें सीखना। दुनिया में बहुत सी चीजें, बहुत से आविष्कार हुए हैं, तो जब हम उनको सीखते हैं तो हमको एक इंटरेस्ट आता है, हम फ्रेश रहने लगते हैं। तो आपके आसपास जो नई नई चीजें हैं उन सभी चीजों को जरूर सीखिए। और अगला पॉइंट है मित्रों, एक अपनी ऐसी हॉबी रखिए जिसके लिए आप अपने दिन का कुछ समय व्यतीत कीजिए। और अगला पॉइंट है बुक। एक गुड बुक हमेशा अपने साथ साथ रखिए और उसको हमेशा एक गुड बुक अपने साथ रखिए और उसको पढ़िए, जिससे कि आप इंस्पायर हो सके और आप मोटिवेट हो सके। और अगला पॉइंट हमने देखा था कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना। ध्यान से आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और आपके अंदर के और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। अब हम देखते हैं तीसरी मेथड हमने देखी थी कि फिजिकली फिट कैसे रहना है। तो फिजिकली फिट रहने के लिए पहला पॉइंट है कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज में बहुत से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया योगा है या अदर एक्सरसाइजेस है। और अगला पॉइंट है फिजिकली फिट रहने के लिए अच्छे से स्लीप ले लीजिए, अच्छे से रेस्ट कीजिए। और लास्ट पॉइंट है फिजिकली फिट रहने के लिए अच्छा अच्छा खाना खाइए। ये सभी पॉइंट्स है। अगर आप मित्रों इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप आपके लाइफ को जरूर एंजॉय करोगे। मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे गणेश जी मोटिवेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।